नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं या जिनके बच्चे गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है जिनका। तो दोस्तों टोटल हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र हैं, तो टोटल 9 या 27 नक्षत्र टोटल हो गए। और 27 में से सिर्फ 6 ही नक्षत्र हैं। अगर उन नक्षत्रों में आपका बच्चा पैदा हुआ है, वो नक्षत्र कैसे पता चलेगा? जब आप चंद्रमा की पोजीशन देखोगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो आपका जन्म उस नक्षत्र में हुआ है। तो दोस्तों जैसे सपोज कर लीजिए जो 6 नक्षत्र हैं वो नक्षत्र हैं सिर्फ 2 ग्रहों के। 7 ग्रहों को आप इग्नोर कर दीजिए। 27 में से 6 नक्षत्र जो हैं वो हैं, एक बुध के नक्षत्र हैं और एक केतु के नक्षत्र हैं। जो बुध के नक्षत्र हैं 3 वो हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। इन 3 नक्षत्रों में जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी गंडमूल में गिना जाएगा। जो केतु के नक्षत्र है अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, 3 केतु के 3 बुध के। कहने का मतलब कि टोटल 2 ग्रह हैं जिनके नक्षत्रों में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो गंडमूल बच्चा गिना जाता है। अब मेन सवाल आता है लोगों के मन में, जैसे भी वो किसी के पास जाते हैं तो ये गंडमूल में पैदा हुआ ये तो बात सभी बताते ही हैं पंडित। बाकी ट्रेंड तो काफ़ी टाइम से चला हुआ है कि आपका बच्चा गंडमूल है, भारी है। उसके बाद एक थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, इन नक्षत्रों के आगे पड़ा भी होते हैं जिनको हम चरण कहते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। जैसे आप ज्येष्ठा ले लीजिए, उसके भी 4 चरण हैं। चाहे आप केतु का कोई नक्षत्र अश्विनी ले लीजिए, उसका भी 4 चरण है। तो नॉर्मली आपने सुना होगा या कोई कुंडली दिखाने गया होगा किसी को कि आपका बच्चा या आप कोई भी इस गंडमूल में पैदा हुए हो, आपकी पिता की हेल्थ को या माता पिता दोनों की हेल्थ को या भाइयों की हेल्थ को या बच्चे के लिए खुद ये भारी है, बच्चा भारी है। और 27 दिन तक स्पेशली फादर को बच्चे का मुंह भी नहीं देखना होता। तो 27 दिन के बाद वो पूजा इस तरीके से बताते हैं कि नॉर्मली कि 27वें दिन में अब पूजा होगी। जो कर्मकांड वाले पंडित हैं, हम तो प्रेडिक्शन वाले हैं, लेकिन पूजा ये बताते हैं कि आप जो 27 पेड़ों के पत्ते, 27 कुओं का पानी, चौराहों की मिट्टी, ये सब सामग्री जो भी चाहिए होती है A to Z, वो आप इकट्ठा कीजिए। फिर उसके बाद पूजा वगैरह होगी। दोस्तों टॉपिक ये है कि अब ये नक्षत्रों से डरना चाहिए जिनका भी जन्म हुआ। अब सपोज कर लीजिए 27 बच्चे पैदा हुए हैं या 6 बच्चे उनमें से ये गंडमूल में पैदा हो गए, 6 नक्षत्रों में पैदा हो गए। तो दोस्तों जिसको भी ये बात सुनने को मिलती है कि ये भारी है अपने लिए, या बच्चा प्यारा ही होता है सबको, माँ बाप के लिए तो उनको भी डर लगता है, भाई के लिए तो भी डर लगता है, तो वो पहले चरण में हुआ है, दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे चरण में हुआ है, ऐसे कह के बताते हैं आपको। अब दोस्तों बात आती है आपको पूजा करवानी चाहिए, इतना डरना चाहिए, या बच्चा आपका आपके लिए लक्की नहीं है या लक्की है, प्रतिभाशाली नहीं है या प्रतिभाशाली है। बात करूँगा इस बात पे। पूजा करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए ये आपको सोचना है मेरी पूरी वीडियो सुनने के बाद, और ज़रूरी सुनना है, आपके लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि ये आप स्किप करके आगे निकलते जाइए। लॉजिक बता रहा हूँ आपको। दोस्तों ये बुध है ना और केतु दोनों ही प्लैनेट, ये वायु तत्व प्लैनेट है एक्चुअली, मोटा मोटा आप समझाइए वायु तत्व। और जो बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती,
जे आते हैं, अश्लेषा आता है कर्क राशि में, ज्येष्ठ आता है वृश्चिक राशि में, रेवती आता है मीन राशि में, और ये तीनों राशियां जल तत्व है। ठीक है, और वायु और जल का कोई मेल नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा ग्रह है केतु। केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी वो आता है मेष राशि में, जिसका स्वामी मंगल है। मग आता है सिंह में, उसके बाद मूल आता है नक्षत्र धनु में, जो कि फायरी साइन में है, अग्नि साइन राशि में। तो दोस्तों अग्नि और वायु, केतु मैंने कहा है आपको, बुध और केतु दोनों ही वायु के दर्शाते हैं। और ये जो राशियों में बैठे हुए हैं, एक तो अग्नि राशि में हो गए जो केतु के नक्षत्र हैं, और एक जल राशि में हो गए जो बुध के नक्षत्र हैं। तो अग्नि की राशि में बैठ के ये जातक जो होता है, ये उसमें मंगल का मैसे मेष में बैठ गया अपना अश्लेषा में, तो अश्विनी में, तो उसमें ना उसके स्वभाव में अग्रेशन आ जाता है दोस्तों। अब आप कहोगे कि ये गलत बात है, सही बात है। तो दोस्तों मैं दोनों को बता रहा हूँ कि 6 नक्षत्र जो एक गंडमूल नक्षत्र हैं, तो वो बच्चे होते कैसे हैं, नोट कर लीजिए आप अपने। अगर गलत हो तो कमेंट पे लिख देना। नॉर्मली दोस्तों ये नक्षत्र वाले लोग बहुत, अगर बुध का नक्षत्र है और केतु के नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र हम टोटल ले लेते हैं, मैं दोनों का ही बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको बाद में, क्योंकि एक जल तत्व राशि में है बुध के नक्षत्र और केतु के अग्नि तत्व में है। बस आप इतना नोट कीजिए। ये दोस्तों बड़े शार्प माइंडेड होते हैं दोस्तों, जे किसी की बात को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई इनको आधा घंटा लेके समझाना चाहे, ये 5 मिनट में उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और दूसरा बंदा बता रहा हो और ये पहले ही बोलना शुरू कर दे कि आप ये बताना चाहते हो ना, आप ये क्लियर करना चाहते हो ना, मतलब इतनी शार्प बुद्धि हो जाती है इनकी, होती है। तो दूसरे बंदे को भी थोड़ा महसूस होता है यार तू बात मेरी पूरी सुनता नहीं है, क्योंकि इनकी जो माइंड होता है इतना तीव्र होता है। जब ये कम्युनिकेशन की बात करते हैं, दूसरा बात कर रहा होता है, ये कैलकुलेशन तक कर लेते हैं अपनी। और जो अग्नि राशियां मैंने बताई हैं आपको, वो जातक, गंडमूल वाले जातक अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव कैसा हो गया कि वो अपनी बात को बोल देगा, डरेगा नहीं, वो लॉजिकली बोल देगा। वो दूसरा बोला तूने कैसे बोला, लॉजिक भी दे देगा, वो जस्टिफाई कर देगा, डरेगा नहीं वो। ये बंदे कम्युनिकेशन में इतने बढ़िया होते हैं कि दूसरे बंदे को अपनी बात बताते हैं, वो दूसरा बंदा बात समझता है, लेकिन वो उसके दिमाग में ये होता है ये बात इसने की कैसे। तो ये भी बताते थे कि इसका ये कारण था, ऐसे मैंने ये आपसे बात की। इनमें इतना टैलेंट होता है कि ये अगर कहीं पे बाई चांस जॉब भी करने लग पड़ जाए ना अपनी अर्ली लाइफ में, 20-21 लाइफ में, ज़्यादा देर तक करते नहीं है ये, क्योंकि ये जो चीज़ कर रहे होते हैं ना, ये इतनी जल्दी सीख लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं ना, कि खुद का बिजनेस करने में ये प्रिपेयर हो जाते हैं। अब इन बच्चों को, आप गंडमूल नक्षत्रों को आप कैसा कहोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। और ये बड़ी लो बात भी जो करते हैं ना, वो साफ स्पष्ट करते हैं और सच्चाई का साइड लेते हैं, साफ सुथरी। अगर इनकी बीवी गलत है तो बीवी को गलत बोलेंगे, इनकी मदर गलत है तो मदर को कहेंगे तो यहाँ पे मम्मी आप गलत हो। अगर फादर गलत है तो फादर को भी कह सकते हैं, सही का साथ देंगे दोस्तों। अगर बुध का नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो दोस्तों ये अपनी बात कह के डरने वाले नहीं है। ये चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, ये साफ स्पष्ट अपनी बात कर लेंगे उनसे। और अगर वो उनको टाइम दे तो लॉजिक भी समझा देंगे, सिस्टम भी समझा देंगे। इनकी बातें सुनना लोगों को अच्छा भी लगता है दोस्तों। और दोस्तों ये धोखा देने में विश्वास नहीं करते, ये सच्चाई में विश्वास करते हैं कि यू आर राइट, आई एम विद यू।
चाहे वो इसका इतना खास हो या ना हो। अगर कोई खास इनका गलत भी है ना, तो ये उसको बोल देगा कि यहाँ पे तू यार गलत है, मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ। और ये बंदों का कोई भी डिसीज़न होगा, क्विक डिसीज़न होगा, क्विक। जितने टाइम में बंदा सोचता है ना, उतने टाइम में इनका डिसीज़न हो जाता है। और एक क्विक डिसीज़न की वजह से ये कई बार नुकसान भी जिनका है वो देख लीजिए। क्योंकि वो होता है कि इनकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है, और कैलकुलेशन में ये एक आधा पॉइंट कोई मिस कर जाते हैं, जिनको ये या बताया नहीं जाता या हिडन रखा जाता है, लेकिन ये अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर सब कुछ इनको क्लियर हो तो इनका कभी ये नुकसान नहीं खाते। बिजनेस में तो बिल्कुल ही नहीं खाते। इनका पता है कि ये चीज़ होगी, और किसी से जाने से पहले क्या बात करनी है, और उसकी उस टाइम की मूवमेंट देख के कि उसका मूड कैसा है, इतने वो एक्टिव होते हैं। जो बात करने गए होते हैं उसको किस तरीके से अलग करके करनी है, उसको इम्प्रेस करने में ये बड़े शातिर होते हैं दोस्तों। मतलब फुली इन बच्चों को आप कह सकते हो कि ये स्टार्टिंग इनका स्ट्रगल पीरियड होगा लाइफ का। बाकी ग्रहों की पोजीशन मैटर करती है मैक्सिमम बच्चों का, लेकिन लास्ट के 40 साल के बाद ये अपना सिस्टम सेटल कर लेते हैं बाद में धीरे धीरे। चाहे ये छोटे परिवार में पैदा हुए हों, बड़े में हुए हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पैदाइशी ही कह लीजिए कि ये लॉजिक साफ बात करने वाले, बिजनेस की बात करने वाले होते हैं ये। तो बाकी दोस्तों, ये नक्षत्र वाले लोग अच्छे होते हैं। गंडमूल इज़ ए वेरी, मतलब किसी तरफ से माड़ा नहीं है। बाकी पंडित जो डराते हैं वो आपको कि पहला चरण है, दूसरा चरण है, पिता के लिए माता के लिए, क्योंकि हर बंदा अपनी कुंडली लेके आया हुआ। पहले तो लॉजिक आप ये समझिए, उनके पिता ने, अगर कोई बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है, सपोज कर लीजिए वो अपने ग्रह लेके आया हुआ है, वो तो गंडमूल में पैदा हो गया। अब पिता उनके नौकरी कर रहे हैं, पिता की अपनी कुंडली है, भाई की अपनी कुंडली है। पंडित कहते हैं कि पिता के लिए भारी है, पिता अपनी नौकरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ अपने ग्रहों के हिसाब से जी रहे हैं। अब बच्चा आया है, बच्चे की अपनी कुंडली है, वो कैसे जिएगा अपनी लाइफ उसकी कुंडली से निर्धारित हो जाएगा। हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद कईयों के घर में सुख समृद्धि पैसा आता है, ये होता है, ये ऐसा मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। लेकिन इसके का ये मतलब नहीं निकाल सकते कि गंडमूल में अगर बच्चा पैदा हो गया तो आपके लिए ये दिक्कत वाला बच्चा है, कष्ट वाला बच्चा है। ये इसका वो नहीं है। बच्चा आपके लिए लकी है या नहीं लकी है, ये डिसाइड हो जाएगा कुंडली देख के। लेकिन गंडमूल वाला बच्चा आपके लिए कष्टदायक है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। मैंने तो आज तक जितना भी ज्ञान लिया है, पुरानी किताबों में है, ये दिक्कत है, ये चरण में है, ये वो है, जितनी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, मुझे नहीं लगा कि वो बच्चे में कोई दिक्कत परेशानी हुई है। मैंने देखा कि सबका शार्प माइंड ही है। अगर मैंने कोई बात फुल क्लियर ना की हो या तक को, अगर वो गंडमूल में पैदा हुआ है, वो सीधी बात करने को मेरे साथ तैयार हो जाता है। सर अगर आपने ये ऐसे बताया है तो ये चीज़ भी तो ऐसे होनी चाहिए। मतलब इतना शार्प माइंडेड होते हैं ये गंडमूल वाले बच्चे। तो दोस्तों, अब इसके बाद इनकी पूजा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए दोस्तों। अब तो इस वीडियो में मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं दोस्तों, पूजा करवानी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि वायु तत्व दोनों ग्रह हैं, केतु और बुध, और एक केतु को शांत करने के लिए और बुध को शांत करने के लिए, क्योंकि एक अग्नि तत्व राशियां हैं और बुध की जल तत्व है, तो दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि बुध और केतु वायु तत्व प्लैनेट है। तो थोड़ा सा इनका मन विचलित रहता है, थोड़ा सा, क्योंकि सोचने की क्षमता, सोच चलती रहती है, ये कुदरती इन बच्चों में पाया गया है। तो थोड़ा सा इसके लिए बेचैनी होना, अग्रेसिव होना, इसके लिए थोड़ी शांति के लिए पूजा आपको करवानी चाहिए। और 27वें दिन में ये पूजा जो होती है वो करवा लेनी चाहिए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, ये मैं 100% आपको बता रहा हूँ। पूजा हम इसलिए सुजेस्ट करते हैं क्योंकि पूजा एक आपका कर्म में भी ऐड हो जाता है और आपकी मन की शांति भी हो जाती है। बाकी जितना डराया जाता है उसमें से कुछ भी नहीं है। पूजा करवाइए और बच्चा आपका प्रतिभाशाली है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बड़े टैलेंटेड कह सकते हो इन बच्चों को, जो भी
ज्येष्ठा नक्षत्र के 2-3 जातक तो मेरे पास आए हैं, इतने एक्टिव, कम्युनिकेशन में एक्टिव, मुझे इम्प्रेस कर दिया। मैं आपको इससे ज़्यादा, चलो इम्प्रेस तो हर बंदा अगर लॉजिक बात करेगा तो होगा ही होगा, लेकिन ये बच्चों के क्वालिटी ज़रूर होती है। और इस चीज़ को आप भूलिए मत कि ये बच्चे जो होते हैं आपके लिए कष्टदायक होते, ऐसी बात कोई भी नहीं है इसमें। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बाकी अगर आपको मेरी चीज़, ये वीडियो रिगार्डिंग गंडमूल नक्षत्र दोष अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने रूटीन पे 5 दिन बाद आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि दोस्तों है तो वही है, जितनी मेहनत करनी है उतना ही। चलो 1-2 बातें आपके अपने मन से आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन एक रेगुलरिटी होती है। मेरे में नहीं है रेगुलरिटी, थोड़ी सी अपनी कमी बंदे को पता होनी चाहिए, इसलिए आपको टाइमली मेरी वीडियो नहीं मिल पाती। नहीं तो ये बेसिक वीडियो है, ये तो मेरी स्टार्टिंग में डलनी चाहिए। और दोस्तों एक मैं आपको बात क्लियर कट मैसेज वीडियो में देना चाहता हूँ, माइंड में रख लीजिए प्लीज़, काम आएगा आपके लाइफ में। जो भी आप वीडियोस देखते हो, क्योंकि आप सब लर्नर हो ज़्यादातर, मैंने देखा है, आप एक प्लेनेट की वीडियो के ऊपर कुंडली डिसाइड नहीं होती दोस्तों। कोई आपको कहता है कि शुक्र से 10वां घर आपको क्या देता है, क्या देगा, मून से 10वां घर आपको क्या देगा, गुरु से 3रा घर आपको क्या देगा, वो क्वालिटी आप में मिलेगी, लेकिन वो प्रेडिक्शन नहीं है दोस्तों। उसमें आप अच्छी चीज़ें सुन के खुश हो जाते हो, रात को बढ़िया नींद लेते हो, वाह मेरा तो यहाँ पे बैठा हुआ है एक ग्रह। दोस्तों सभी ग्रह की इंपॉर्टेंस है। ज्योतिष ने तो इतना बोला हुआ है कि वृश्चिक में कोई ग्रह कंफर्टेबल ही नहीं होता। दोस्तों जितने रिसर्चर हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर बढ़िया बने हैं, इवन कि शाहरुख खान के 4थे घर में वृश्चिक राशि पड़ती है और वहाँ पे मंगल, केतु और बुध है, वो किंग खान है, अपने इंडस्ट्री में किंग है। बहुत से लोग हैं ऐसे दोस्तों, बहुत से लोग हैं दोस्तों। लेकिन जब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो एक ग्रह की वीडियो देख के निष्कर्ष मत निकालिए, प्रेडिक्शन मत कीजिए अपनी कुंडली की। कुंडली की प्रेडिक्शन करना आपको सारा ही देखना पड़ेगा। सारा मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ कि आप, क्योंकि कुंडली तो मैं अभी देख भी नहीं रहा हूँ किसी की भी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि, मैं कह रहा हूँ आप समझे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। ये मेरे दिल की बात थी, बाकी आप समझ जाओगे कि कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। ये मैं आपको वीडियो 15-20 वीडियो के बीच बीच में बता दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको 20वीं 25वीं ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन के बाद वीडियो देखोगे, आपको प्रेडिक्शन करनी आ जाएगी। अगर भगवान ने मेरी रेगुलरिटी बनाई रखी है, और रेगुलरिटी अगर बनी होती तो मेरी मेहनत की होती इतनी ज़्यादा बढ़िया, तो हम भी, चलो मुझे लालच भी नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर का थोड़ा सा ये होता है कि चलो 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर बन जाते हैं, मेहनत, लेकिन रेगुलरिटी थोड़ी नहीं रही। अपनी कमी को पहचानो, और ये अगर आप में भी कोई कमी है तो उसको भी दूर करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप दूर करो, क्योंकि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने में। काफ़ी कुंडलीज बीच में आती थी, काफ़ी विश्लेषण किए, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता, फैमिली को भी नहीं मिलता, खुद आप तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं डलती थी मेरी, यही कारण होता था। क्योंकि लोकल भी बहुत लोग हैं जानकार वाले, यूट्यूब पे तो बहुत टाइम के बाद आए थे। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ आपसे, थैंक्स, और आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहे दोस्तों। दिल की बात की, आपके 2-3 मिनट ही लिए, उसके लिए मुझे क्षमा करना दोस्तों। होप फॉर द बेस्ट एंड हैव ए हेल्दी लाइफ दोस्तों।